जय श्री राम दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। प्रभु से ये प्रार्थना ही कामना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपको अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी व्रत आता है उसके बारे में बताऊंगा। अश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष होता है वह पितृ पक्ष होता है, यह श्राद्ध पक्ष होता है। इसमें हमारे पितृ पृथ्वीलोक पर आते हैं और इन दिनों में इस पक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उनको भोजन देते हैं और उनके निमित्त तर्पण करते हैं, जिससे कि वे तृप्त होकर हमें अपना आशीर्वाद दें। इस पक्ष में जो एकादशी व्रत आता है उसको इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह इंदिरा एकादशी व्रत कब है? यह इंदिरा एकादशी व्रत इस बार 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को है, क्योंकि 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 से एकादशी तिथि आ जाएगी, जो 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 तक रहेगी। अतः इस बार यह व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस बार स्मार्त गृहस्थी और वैष्णव संप्रदाय दोनों के लिए एक ही दिन व्रत मान्य होगा। इस दिन जो व्यक्ति इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उससे जो उनके पितृ अधोगति को प्राप्त है उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वे तृप्त होकर अपने पितृलोक में गमन करते हैं। इसलिए इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। इससे आपके पितृ तृप्त होकर आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि मैं आपको पूर्व की भांति पूर्व की वीडियो में बताता हूं, ऐसे ही आपको करना है। दशमी में आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करके तर्पण करके आप दोपहर से ही अन्न का त्याग कर दे, सायंकाल में फलाहार ले और एकादशी के दिन प्रातःकाल आप उठे। और हां, अगर हो सके तो आप इसमें दशमी की रात्रि को आप भूमि पर शयन करें और स्नान एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें। अपने नहाने के जल में आप गंगा जल डालकर स्नान करें। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए मां गंगा का ध्यान करते हुए आप स्नान करें। स्नान करने के उपरांत अपने घर में जो आपके विष्णु भगवान का कृष्ण अवतार का बाल रूप है लड्डू गोपाल, आप उनको उठाए और उनको पंच द्रव्यों से दूध दही गंगा जल शहद घृत आदि से स्नान कराकर आप उनको शुद्ध जल से स्नान कराकर आप उनको सुंदर से वस्त्र पहनाए और फूलों का आसन देकर उस पर विराजमान करें। इस दिन जो आपके पूर्वज जिनका श्राद्ध है आप उनका भी श्राद्ध बड़ी श्रद्धा पूर्वक आप उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें। ब्राह्मण को उनके निमित्त आप फलाहार भोजन कराए और उसके बाद में आप उनको लड्डू गोपाल को फूलों के आसन पर बैठाकर आप 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। और फिर उसके बाद आप हाथ पर जल सफेद तिल और कुछ दक्षिणा लेकर 3 बार ओम विष्णु 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 बोलकर अपने नाम, अपना गोत्र, स्थान का नाम और स्थान का नाम बोलकर आपसे संकल्प ले कि मेरा ये नाम है, ये गोत्र है और मैं इस जगह से इस समय इस तिथि में आज इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प लेता हूं या लेती हूं, यथाशक्ति यथा भक्ति संकल्प लेता हूं या लेती हूं। उसके बाद में पूरा दिन आप भजन कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें और रात्रि काल में जागरण करें। और अगले दिन द्वादशी में आप इस व्रत का पालन करें। व्रत के पालन का इस बार क्या समय है? व्रत के पालन का
इस बार समय प्रातःकाल 6:19 से 11 अक्टूबर दिन बुधवार को प्रातःकाल 6:19 से 8:39 तक के मध्य आप इसका व्रत का पालन करेंगे। व्रत के पालन में भी आप भोजन चावल बनाएं और चावल बनाकर आप गऊ ग्रास निकाले, श्वान ग्रास निकाले, पक्षियों का ग्रास निकाले और उसके बाद में आप स्वयं भोजन करके अपने व्रत का पालन करें। अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप उनको भोजन कराए और उनको दक्षिणा देकर आदर से विदा करें और फिर व्रत का पालन करें। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके पितृ जो अधोगति को प्राप्त है उसको इस एकादशी के व्रत का जो फल है वो उनको प्राप्त होगा और उनको मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप अपने पितरों की सदगति के लिए जो अधोगति को प्राप्त है आप यह व्रत अवश्य रखें और इस व्रत को आप अपने पितरों को समर्पित कर देंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चय ही विष्णु भगवान की आपके परिवार पर विशेष अनुकंपा होगी और आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे। आप अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय